नाउ गाइस होमवर्क क्या था? ओए यस बेटा 31 से था क्या बेटा? पहले इसका नाम क्या है? शॉप के 31 का आंसर क्या था? 12 ना बेटा? एनीवन विद डिफरेंट आंसर फॉर 31? एनीवन? अरोड़ा का डिफरेंट है, वो देख तो सॉक्स में क्या आंसर। जोक समझा क्या? तुम्हारा को अच्छे से समझा? ओए ईशान, गाय ईशान बेटा देखो, ओए सम ऑफ स्क्वायर्स आपको दिया है 40, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 दी गई है। ए शांत, आपको के की वैल्यू ढूंढनी है। अल्फा प्लस बीटा 8 है, अल्फा इंटू बीटा के है। अब ये देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी याद है? बोल एक बार शांत जम के बोल। ए 40, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 पता थी, -2 इंटू के एस 40, 36 - 2 के एस 40 -2 के एस -4 के एस है 36 सॉरी 64 माय बैड, -24 तो के की वैल्यू 12 बेटा। समझा है? करो। ओए शांत, क्वेश्चन 32 तो मैंने क्लास में कराया था ना? हाँ बेटा प्लीज शांति। गाय शांति, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 30 अरोड़ा बढ़ू। हाँ 33 का सवाल का आंसर बोल धीरे धीरे। बस 9/2। कोई बच्चे ने इसको 2x² - 9x + 9 = 0 करके लिखा तो भी चल जाएगा। मैं तो करने नहीं वाला हूं, मैंने तो मैं मेरा बता रहा हूं। नाउ एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस कवाले, कंसेप्ट नहीं समझा है, क्वेश्चन गलत किया है। हाँ कंसेप्ट नहीं समझा है। नहीं कोई बात, क्वेश्चन डिक्टेट करना कोई, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? एक सेकंड बेटा प्लीज बातें नहीं पीछे है। हाँ 2x², देख इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। तेरे को पहले इतना अल्फा प्लस बीटा निकालना आ रहा है क्या? 3/2। अल्फा इंटू बीटा निकालना आ रहा है क्या? 1/3। उसने नए रूट्स मुझे दिया है 3 अल्फा। माय बैड, सॉरी यार, ये ब्लंडर मत करना जो मैंने पता नहीं कहां से किया मैंने। न्यू रूट है बेटा 3 अल्फा एंड 3 बीटा, कोई इशू यहाँ पे है। अब मेरा न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा? x² माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है मेरा, करेक्ट? तो वो x² माइनस सम हो जाएगा मेरा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, x प्लस प्रोडक्ट हो जाएगा 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। यहां से 3 कॉमन निकलेगा मेरे लिए, वहां पे 3 अल्फा इंटू 3 बीटा 9 टाइम्स अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा के लिए 3/2 है, अल्फा इंटू बीटा के लिए 1/2 है। तो x² माइनस 9/2x प्लस 9/2 खत्म। समझा गया? फट से कर बेटा। गलत है फिर आंसर। 3 अल्फा इंटू 3 बीटा इज नॉट 3 टाइम्स अल्फा बीटा। हाँ मैंने पहले इसमें ही बताया था, गलती बहुत कॉमन है क्योंकि यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे भी कॉमन निकालने लग जाते हैं, वो नहीं निकलता है बेटा। मल्टीप्लिकेशन में नहीं निकलता ना, वरना तो 3 इंटू 3 को तो 3 लिख देगा बस हमेशा ही। 3x + 3y में 3 कॉमन निकल के x + y कर ले। बढ़ू के आगे कौआ, समझा है कंसेप्ट? अभी आगे के शायद कुछ भी नहीं आए होगे, वो अटेम्प्ट करना। मेरे को आज ही भेजना, जो तेरे को दिया हुआ है होमवर्क उसको छोड़ के वो आज ही भेजना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 33 ये था। 34 का कोई आंसर बताइए, सावल कर बताओ।
गाइस डिफरेंट आंसर एनीवन? यस, ये देख, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो रही है 4/3, अल्फा बीटा की वैल्यू हो रही है -7/3। यहाँ तक ठीक है? ओए इसका नाम क्या है? यहाँ तक ठीक है? अभी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस क्या बेटा? क्या बेटा कट रहा है ना 3 से। गाइस किसी और का भी डिफरेंट था क्या? मैं आगे करूं? यस। और भाई चिंगू तू होमवर्क ना टाइम पे सबमिट किया कर। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा वो ग्रुप को। मैं पीछे नहीं पढ़ने वाला हूँ तेरे, ठीक है ना? फिर जाना मंगू के पास में। मंगू पता ना कौन? मगनलाल चिक्की वाला। मेरे को फ्यूचर वहीं दिख रहा तेरा। बीटा प्लस अल्फा यानी 4/3, अल्फा इंटू बीटा मतलब -7/3, एक्स प्लस 1 बाय अल्फा इंटू बीटा -7/3। गाइस शांत, ये 3 कट गया, माइनस माइनस लग गया, प्लस हो रहा है 4/7 एक्स -3/7। वो सैंडविच रूल लगाया है मैंने वहां पे। किसी को सैंडविच रूल नहीं समझता तो बोलो, वो मैं फिर वैसे करके दिखाऊंगा। जिनको समझता है फटाफट रैप अप करो। क्या? हाँ हाँ हाँ, तो और किसी को जाता गाली लिखता हो अच्छा लगता क्या? पकड़े तो थोड़ा झूठ तो लिखूं। एक से मेरे बच्चे, कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है तू? इधर ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर -4/3 डिवाइड बाय -7/3 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर क्यों है? मतलब इसका स्क्वायर क्यों है? तो किसका है? स्क्वायर पे रही नहीं यहाँ पे। ये ठीक है, ये एक्स जो था वो एक्स यहाँ पे आएगा, ये कट गया तेरा, ठीक है? ये और ये मिला के +4/7 बनेगा। तूने ये कहाँ से एक ऊपर लिख दिया? अच्छा ये वो है, क्या लिखा है? 1/-7/3। ये कहाँ से? अच्छा इसको तूने 1/1/-7/3 लिखा है, ठीक है? ये एक्स था, तूने फिर मल्टीप्लाई कर दिया शायद से कुछ, जब माइनस और माइनस में +4/7 एक्स प्लस यानी -3/7। मैंने 7 को लिया ही नहीं। हाँ समझाया देखो गलती। और यहाँ पे ये 7 और ये भी है एक्स है, और ये 3/49 कैसे हो गया मेरे को भी नहीं पता चला। ये 7 को कुछ किया तूने, मैंने यहाँ पे 7 ये ले एक्स लिया है। होगा। हाँ, और इसको सैंडविच रूल लगाओ। गलती से इसको एक हाँ गुप्ता बोलो बेटा। एलसीएम ले सकते हैं ये वाला, ये वाला। तो इसको तू x² + 4x/7 भी लिख सकती है। हाँ वो भी सही है, एलसीएम। हाँ चलो अब ओए गाइस शांत। हाँ कौन सा वाले काटा? सम ऑफ प्रोडक्ट तो इजी है बेटा। अभी 35 में देख। ओए ए पगले, देखो पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर? -4/5, अल्फा बीटा की वैल्यू -7/5। ये इशू नहीं आता है। अब न्यू रूट्स ऐसे लिखना, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा है, तो न्यू इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अपना, तो हो जाएगा x² माइनस सम कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा प्लस ऑफ माइनस बीटा, x प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा। समझा यहाँ तक के? तो x², ये यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, बाहर आएगा तो प्लस बना देगा इसको, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x, और ये माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा बीटा। समझा ये चीज़? तो x² प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4/5 एक्स प्लस -7/5। यानी ये जो वैल्यूज थी बेटा ये डाला है मैंने, तो जाएगा x² माइनस 4/5 एक्स -7/5। फेयर इनफ? हाँ
दिखा तूने कहां पे गलती की, ढूंढना तुझे। गाइस प्लीज शांति। तू यहाँ पे क्यों कर रही है सब कुछ? इक्वेशन में डाल जैसे मैं डाल रहा हूँ, फिर कर, तू अलग से मत निकाल वो चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओए शांति, है ही नहीं, देखो कटा हुआ है वो, फर्स्ट टाइम ऑफ कौन नहीं है। इतनी जल्दी ट्राइंगल खत्म नहीं हो सकता। ओए शांत, बड़े आगे। इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 7/5। क्या चल रहा है? गांधी, हु इज डूइंग इट? गंगवानी, मत करो बेटा प्लीज यार। गाइस 36 नाउ, प्लीज शांति। 36 का आंसर क्या है? 5। मेरे बैग में उठा। ओए शांत, people with different answer, yes. This was question number 36 na. Alpha plus beta 1, alpha into beta is minus 2, x square minus, न्यू रूट्स है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। गाइस शांत, इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओए शांत, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। यहाँ तक है, ठीक है। अब मैं खोलूंगा यहाँ पे, तो पहले तो देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। यहाँ से बेटा मेरा 2 कॉमन निकला, एक्स नहीं अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 एक्स प्लस 2 कॉमन निकला ना बेटा। महाजन चुप, ध्वनि अलग अलग बेटा हो गया। बेटा मैं वैल्यूज डाल रहा हूं, अल्फा बीटा की वैल्यू -2, यहां से 2 कॉमन निकला, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 एक्स स्क्वायर -2। बेटा अल्फा प्लस बीटा मेरा 1 है शायद, यस 1 प्लस 1 एक्स, ये -8 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर -2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ये -6 -5 आई सपोज। ये भी अगेन बहुत कॉमन गलती है, ये 2 यहां से कॉमन निकाल लिया, 2 से ही निकाल के बाहर डाल देते ब्रैकेट के पूरे, प्लीज ध्यान रखिएगा। ओए शांत बेटा, प्लीज शांत, प्लीज प्लीज गाइस शांत। कौन सा है बेटा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 थी, तूने -1 लिया हुआ है। किसका डाउट था ये वाला? और भी लोगों का था। हो गया है तो बोलना बेटा। हाँ ठीक है, पहना देख, शी कैन डू इट ऑन मंडे ट्यूसडे वेंसडे दिस टाइम ऑल्सो इफ यू आर फ्री और बिफोर। हाँ नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, हाँ डोंट हैव टू, वैसा देख लेना उसके हाथ में कोऑर्डिनेट करके। हाँ और सुनना,
हो रहा है क्या तुम्हारा भी? ओए चलो अब गाइस गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 करेक्ट। अभी बोल बेटा क्या आंसर है? 13/36x। एनीवन डिफरेंट आंसर? यस। अल्फा प्लस बीटा ओरिजिनली मेरा है 5/6, अल्फा बीटा है 1/6, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हो शर्मा? बोल जल्दी। एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। उसका नाम क्या है? आहान। देखो रट गया है ना भाई वो। हाँ, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं डाला 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह 1/6 एक्स प्लस 1/6 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 25/36 माइनस 2/6। एलसीएम लिया मैंने, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/36 एक्स प्लस 1/36। उसका नाम क्या है? स्पर्श। मेरे से बेटा क्लास का मिल जाना पर। हाँ, इसका नाम तेरा हुआ क्या मेरे भाई? ये 1 कैसा गया मेरा? 12 से किया, अच्छा 6 से करना है, सॉरी 6 से करना है, 12 थोड़ी करूंगा मैं, तो ये 13/36 आएगा। सॉरी, कर जल्दी जल्दी रुका मैं, याद है मुझसे मेरे पास क्लास में बाद मिल रहा है बेटा। जरूरी नहीं है बेटा, इन्हें तेरा वो है 36x स्क्वायर माइनस वो सब कुछ, अप टू यू, वो भी सही है। हाँ गुड। चलिए ओए बड़ा हो गया छोटू बेबी। ओहो, लड़की ने देखो छड़ी। अच्छा, फिर तू क्या बोला? उई, दोनों दीदियाँ। अच्छा, फिर दीदियों ने क्या बताया? एड्रेस और दहेज का वो क्या लगेगा? तेरी सही से 9 से 10th में सिर्फ एक ही चीज बढ़ी है, तेरी हाइट। ओके, नाउ गाइस 38 में करके दिखा रहा हूं। थोड़ा बोर है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, बट यार पूछते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ये थोड़ी पूछते सर। रादर अभी सेंटर पॉइंट के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा था वो डाला इसलिए नहीं कि वो पूछते नहीं, अब पूछ भी ऐसा तो बहुत बोर होता हूं। कोई इक्वेशन बताओ क्या थी? 30, उसकी इक्वेशन क्या है? और वो नए रूट 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है ना? नहीं पता बेटा मेरे को ओरली, और मैं पूछा नहीं जानबूझ के। मेरे बच्चा लोग प्लीज शांत। क्या चैप्टर या क्वेश्चन? जा भागते जा, जाना जल्दी भागते हुए। वॉशरूम में जाना था तेरे को पहले, तो फिर
तेरा कलर है, ये 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ब्रैकेट में जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओए गाइस 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 गाइस, ये देखो क्वेश्चन का कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, जो तुम पहले कर रहे हो वही हो, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा है। तुम जब ओपन अप कर लोगे चीजों को, ये देखो एक बार के लिए गाइस प्लीज, गाइस शान, ये देखो ये आपने डाल दिया, ओपन अप अगर कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दी, अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दी, यहाँ से 6 कॉमन निकाल दिए, फिर वही भैताड़ा सामान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना डालना करना। इट्स प्योरली कैलकुलेशन बेटा, नथिंग बियॉन्ड इट। प्लीज फट से करिए इसको। आज कौन सा डे, आज मंडे है ना। मेरी बहुत इच्छा है बाय थर्सडे चैप्टर रैप हो चुके प्रॉपरली और अपना नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो चुका हो। दैट इंक्लूड स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, वो दूसरे वाले इसका। हाँ बच्चे, हाँ ठीक है सॉरी बेटा, 82/2 41 हो जाएगा ना। हाँ क्या बेटा, हाँ पूरे तो नहीं मिलेंगे ना। बेटा वो -9/2 प्लस 91/2 82 हो गया ना, प्लस 82/2। गाइस बातें नहीं, प्लीज जिनका नहीं आया था करिए। एक दिन रुक जाओ। ओए शांत, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बेटा, एक सेकंड ए, ये स्टेप की बात कर रही है, नहीं उसके नीचे वाला, ये क्या बोल रही बेटा, उसके नीचे वाला स्टेप नहीं समझा, ये नहीं समझा तेरे को, उसके नीचे वाला, ये वाला, हाँ ये देख इसको × 2 किया था तो ये -28 बनेगा, 25 - 28 -3 अपॉन 4 था, ये 6 था, ये 4 था, कटा 3 कटा 2 खत्म। समझा क्या बेटा? हाँ सर। ए शांत गाय शांत, फर्स्ट बेंच पे बैठा है इसलिए नहीं हूं कि वो पलट के तुम लोगों से बात करे। कौन है जो इतना बोरिंग इंसान जो किससे बात करनी है? तू किससे बात कर रही है? हाँ गुप्ता से। हाँ गुप्ता, तेरे को लाइफ में कुछ मिला नहीं लाइफ में करने के लिए, उससे बैठ के बात कर रही है तू। और आज मैंने अपन फ़ोन पे बात करते करते थक गए हैं इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या? मैंने फिर से फोड़ा तो नहीं है फ़ोन। गाइस प्लीज़ जल्दी रैप करिए इसको। हाँ बोलो, बोल कर। हाँ बोल समायरा। सुन ओए बेटा, ये जो लोगों का 76 कुछ तो भी आ रहा है ना, उनकी गलतियां बताता हूँ। यहाँ तक के सही है उनका, इसके आगे तूने क्या किया है, 6 × अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा है, करेक्ट बेटा। ये 6 पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तूने 6 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो होना चाहिए था मल्टीप्लाई। ये पूरा का पूरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो 6 पूरे से मल्टीप्लाई, करेक्ट। नाउ गाइस, ओए ओए अब प्लीज ये बचा हुआ कैलकुलेशन अब घर पे करना प्लीज यार। अब यहां ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 39 बहुत सिंपल और बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है। लेट P बी अ प्राइम नंबर, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें रूट्स P के फैक्टर्स है। कोई भी एक प्राइम नंबर रैंडमली बोलो तो मुझे 2 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 2 और 1, यानी इटसेल्फ एंड 1 होता है। तो P अगर एक प्राइम नंबर है तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए? P एंड 1 हो जाएंगे। तो मेरे रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? रूट्स आर 1 एंड P या P एंड 1।
तो मे बी ये अल्फा बन गया मेरा, ये बीटा बन गया। इक्वेशन का जगह एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी साइंस एक्स प्लस पी। समझी क्या बातें क्या हुई है? हाँ इसे बस खत्म बेटा, वो आखिर में पी से बस। समझा? यस प्रत्युष, सॉरी। क्या 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 एक्स स्क्वायर माइनस तूने ओपन कर दिया था बोलना है, क्यों कर रहा है? मत कर। ओए P एक प्राइम नंबर है, उसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, खुद P एंड 1। तो अल्फा मान लो 1 है, बीटा मान लो P है, उससे तुमने इक्वेशन बनाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझा है? करिए इसको। सेक्स हो क्या लिखा है आगे? ओए शांत, बड़े आगे प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 मन में पढ़िए, शांति रख के क्वेश्चन नंबर 40 मन में पढ़िए। कौन है भोकना है? वो भोकनी का सर ना बैग में से कॉपी बुक निकलवाओ। सर भोकना है? अच्छा ये ओ सामने लिए क्या? अच्छा अच्छा, अब भोकन टिकली निकालो बुक अपनी बैग में से, थोड़ा आलस कम करो। सर का पॉइंट कर रही हो, अरे बेशरम है। गाइस ओए नाउ क्वेश्चन नंबर 40 इज वेरी क्यूट। मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो मैं इसका नाम क्या है? रोहन नहीं, जेजानी। मैं जेजानी से 10 साल अगर बड़ा हूं तो जेजानी मुझसे डैश 10 साल छोटा है। वही बात है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के रूट्स को 2 से डिक्रीज किया तो वो बन रहा है, तो उसके रूट्स को 2 से इंक्रीज किया तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बन रहा है। सिंपल बात। कोई वहां पे बात कर रहा है? भाविक रुक जा। हाँ वो इसलिए भाविक बात कर रहा था, इसलिए ध्यान दे। यहां से यहाँ के रूट से यहाँ के रूट्स पे जाने के लिए -2 करना पड़ रहा था मेरे को अल्फा और बीटा में। अब मैंने उल्टा कर दिया। नहीं मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है तो +2 करना पड़ जाएगा, बात ही खत्म। तुम्हारे को दिया हुआ है तो तुमने बोल दिया लेट रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बी अल्फा एंड बीटा। तो मेरे न्यू रूट्स क्या हो जाएंगे? अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। यहां तक है ठीक है? ओए गाइस शांत, गाइस शांत, यहां तक है ठीक है? अब देखो, अब तुमने नई इक्वेशन बनाई अपनी यहाँ के लिए, उसके पहले तो रुक जाओ कि अल्फा प्लस बीटा इज 2 अल्फा बीटा। वो बेटा वो अल्फा जैसा दिख रहा है उसको प्लीज देख लेना, इज 1। अब मेरा नया रूट बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वही सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। सब वैल्यूज डाल रहा हूं बेटा मैं। अल्फा प्लस बीटा कितना था? 2 था, 2 प्लस 4 हो गया 6x प्लस ये 2 कॉमन निकला, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 4 आई सपोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, ये हो गया 4 प्लस 5 9। तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। यहां तक है तो ठीक है। मुझे कैसे कंपेयर करवाया उसने? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, और बी और सी की वैल्यू बता दो। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6 नहीं मेरे भाई, 6 माइनस बी की -6 हुई तो बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 9। एक बार वापस से देखो प्लीज भाई, सिंपल क्वेश्चन पे मेरे को क्वेश्चन दीजिएगा। देखो तुमको बोला था एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के जो भी रूट्स हो गए उसको 2 डिक्रीज किया तो कहां पहुंच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मैंने उल्टा कर दिया, गांधी जान दो।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का जो भी रूट है उसको दो दो इंक्रीज किया तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी पे पहुंच गया। तो यहां से मैं दो दो इंक्रीज करके बना ली मेरी इक्वेशन। क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। जैसे ये हुआ आगे क्या कंपेयर कर लिया। ये वो रैशनलाइजेशन में था ना कुछ 5 प्लस 2 रूट 3 इज a प्लस बी रूट 3 ए और बी बताओ, वैसा कंपैरिजन कर लिया इसका कोएफिशिएंट उसका कोएफिशिएंट। समझा गाइस? प्लीज एक बार गाइस ओए आप लोगों का जब 40 हो जाएगा यू आर केपेबल इनफ ऑफ अटेम्प्टिंग 41st क्वेश्चन। ये पैटर्न पहले हो चुका है, सीक्वेंसिंग में गलती है इसलिए वो आगे आ गया है, वरना ये पहले ही कर सकते थे। आप अटेम्प्ट कीजिएगा, मुझे 2-3 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं बेटा। अपने आप करो, ग्रुप नहीं कॉल।
बेटा आई एम अज्यूमिंग सबका 40th क्वेश्चन हो चुका है, नहीं हुआ है करिए, मैं रुका हूं। 41st में एक अल्फा रहेगा, दूसरा 7 अल्फा रहेगा। उसके बाद में आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हो चुका है पहले। 7 अल्फा हो गया, 7 बीटा नहीं, 7 बीटा नहीं नहीं, बीटा एंड 7 बीटा, तो अदर रूट पहले वाले के ही 7 टाइम्स है ना। एक मैं बताऊंगा, मैं तेरा क्वेरी मैं समझ चुका हूं, रुक जा। हाँ नहीं पता था काय के, नहीं पता। ओए एनीवन स्टिल ऑन 40? यस वेटिंग। 40 हो जाएगा तो बताना। कुछ नहीं, बस शांति, हो गया। ओए बेटा कल से सेशन में फटाफट फटाफट क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फ्रॉम 42 टू आई वुड से एटलीस्ट 57 सब एमसीक्यू क्वेश्चन है और सब बहुत इजी सॉल्विंग वाले हैं। फिर उसके बाद में ये जो है, ये 2-3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस, वो बहुत प्यारे क्वेश्चन है। कल का मेरा वो एमसीक्यू और केस स्टडी बेस स्टार्ट करने का रहेगा टारगेट। अभी एक सेकंड, ओए हो गया है 40, यस। अब बेटा देखो गाइस 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 प्लीज, ए पगली चुप रहे। बच्चा लोग प्लीज शांत। अब ये 41 देखो, इसका एक रूट अल्फा और दूसरा रूट 7 अल्फा है श्योर। जो बच्चे लोगों को कंफ्यूजन था 7 बीटा होना चाहिए, देखो अगर आप x हो और मैं आपसे 7 टाइम्स हूं, तो मैं 7x हुआ या 7y हुआ? 7x हुआ, क्योंकि मैं आपसे 7 टाइम्स हूं। मैं कोई और y इंसान है, उससे 7 टाइम्स नहीं हूं। तो अगर बोला है एक रूट दूसरे रूट का 7 टाइम्स है, तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 7 अल्फा हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो वही फुद्दू बात है, फिर अल्फा प्लस बीटा, बोल बीटा रहा हूं, लिख 7 अल्फा रहा हूं, माइनस बी बाय ए, तो मेरे रूट्स अभी के लिए लिखना चाहता हूं, तो एक तो 1/3 हो गया है और 7 अल्फा हो गया 7/3। मेरे को k की वैल्यू पूछी गई है, हर एक जगह 1/3 डाल दो या हर एक जगह पे 7/3 डाल दो, या उससे बेटर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 7 अल्फा वाला इज c बाय a। तो ये हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1/3 थी, 7 अल्फा की वैल्यू 7/3 है, 2k प्लस 1 द होल बाई 3, 7/9 is 2k प्लस 1/3, ये 1 था ये 3 था हो गया, मे बी इधर उधर किया मैंने, 7 is 6k प्लस 3 4 2/3, k की वैल्यू सॉल्व करने पे 2/3 आ रही है, खत्म। समझी क्या बातें क्या हुई है ये? एक सेकंड, तो गलत है ये बेटा, एक बार वापस चेक कर तूने क्या किया है, उसके बाद नहीं समझता तो मुझे बता, कैलकुलेशन ब्लंडर के चांसेस ज़्यादा है। हाँ बेटा सम ऑफ अल्फा हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ अल्फा, सम ऑफ रूट, अल्फा प्लस 7 अल्फा लाइक टर्म से बेटा, तो वो 8 अल्फा बन गया, समझा? हाँ सी अपॉन ए लिया ना बेटा मैंने, सी पूरा का पूरा रहेगा ना 2k प्लस 1, ठीक है। हीर 2 मिनट रुक जाना बेटा, एक सेकंड, हीर टॉक टू मी। ये सेनमन का चोपलापन अपन ने लिया है क्या? गुड। सैटरडे और संडे अपनी सेशन रहेगी बेटा, वो वाला न्यूमेरिकल का ध्यान रखना, मैं भूल जाऊंगा, मुझे फ्राइडे को याद दिलाना। हाँ एक सेकंड, हाँ अल्फा प्लस 7 अल्फा कैसे हुआ? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा की जगह अल्फा डाला है, बीटा की जगह पे 7 अल्फा डाला मैंने। ओए बातें नहीं प्लीज यार। हाँ क्या 1/3 बेटा सॉल्व किया, 8 अल्फा इज 8/3, 8 को यहाँ पे नीचे डाला, 8/8 इंटू 3, तो 8 कर दिया 1/3, अब भी है बस। ओए शांत,
बेटा मत करो यार बातें, मत करो, ए डोमो मत कर बातें। सुनो बेटा, वो चार्जर निकल कर बैग में डालना, भूल जाऊंगा जाना। बड़े आगे अभी अभी स्टूडेंट when will you submit homework? Let's see. Now I'll see your doing and doing lal doing. No. Gora Anand, I see him, he run away. Cutie, sure, I see him, I give dui पर do. क्यों? हाँ क्या? ए तूने इंटरनेट बंद किया क्या इंसान? ए आहान, तूने इंटरनेट बंद कर दिया गलती से? गाइस, ओए जल्दी रैप अप करो। क्या हो गया? अरोरा डरी हुई क्यों बेटा? क्लास बात करना क्या, जाने के पहले देखो। हाँ, भागना है पहले ही। ऑटो वाले का टायर पंचर हो गया फिर से। हाँ, इसने की थे पंचर। हाँ पागली, उसकी मम्मी लेने आने वाली थी, तेरी मम्मी लेने आने वाली थी। तो मम्मी को पता ही नहीं था पर तेरे को लेने आना है। तो मम्मी लेने आने वाली थी, मम्मी को बता दो सही, लेने आओ। क्या कि मैं सो रहा हूं? क्या यार, हट पगली। कोर बोलते उसे अपने यहाँ? नहीं। ओए शांत, गाइस बड़े साइंस के लिए आई थिंक पावर का होमवर्क डिस्कशन बचा हुआ था अपना, मैं ग्रुप पे डालना भूल गया था। आज उसके बाद में अपना केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर विल बी डन, ठीक है ना? सर आप निकल जाए करो ना 8 बजे, मेरा ध्यान ही था, सॉरी। वो आने नहीं वाला क्या आज? हाँ, मैंने ये नहीं डाला था कि केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, मैं वो बोल रहा हूं अभी। ओए गाइस सुनो, बिफोर प्रोसीडिंग, अब सुनो। ओए यू विल वेरी सून, एंड आज की डेट क्या है? वेरी सून मतलब 15 दिन अप्रोक्सीमेटली हाथ में। बी हैविंग अ 3-hour टेस्ट फॉर ओनली लाइट। 80 मार्क का पेपर है, बट इट डज नॉट फॉलो योर मार्किंग स्कीम। यस, देर आर अ लॉट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस, बट नो इट इज नॉट कि पहले 20 क्वेश्चन एमसीक्यू है। रादर आई थिंक उसमें कुछ 32-33 एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्लस देयर इज केस स्टडी। होगा तो होगा, मुझे ध्यान भी नहीं है, पेपर बनाया हुआ है मैंने पहले से। यू विल बी हैविंग दिस फुल कोर्स, फुल चैप्टर टेस्ट, ठीक है ना? दैट विल हैव ऑल न्यूमेरिकल पैटर्न्स, दैट विल हैव ऑल 1 मार्कर 2 मार्कर 3 जो भी बोलते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज अ केस स्टडी बेस, मेरे को बहुत बोर होता है और लिखना, तो आई डोंट थिंक, बट है तो है। रे डायग्राम का सब कुछ रहेगा। दैट विल अगेन हैव अ कट ऑफ, बट उसका कट ऑफ बहुत 80% नहीं रखते हम लोग, हमको समझता उसका 40। आ जाना, मोबाइल ले जाना, रख दो वहां पे। देयर विल बी लाइक लेट्स से 55 मार्क्स मिनिमम लाना है, एंड 55 आउट ऑफ 80 इज अ वेरी पैथेटिक स्कोर, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि तुमने 55 एंड अबव लाया है, एंड जस्ट 57-60 लाया, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। इट इज जस्ट दैट 3 घंटे का पेपर पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे को कम रख रहा हूं। हाउ मच इज दैट? आई थिंक 24 मार्क्स कम ना, 70% हो रहा है, एंड 70% देखा जाए तो इज नॉट अ वेरी गुड स्कोर, बट ठीक है, टू स्टार्ट विद वो रहेगा, फेयर एनफ है। आप लोगों का आई थिंक फुल कोर्स पेपर फॉर साइंस का, केमिस्ट्री का भी हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेजर स्कूल्स के अंदर एमसीक्यू भी मैच कर गए थे, ठीक है ना, विथ ऑप्शन। साथ ही साथ में थ्योरी क्वेश्चन में एक रैंसिडिटी वाला क्वेश्चन तुम्हारे इसमें था नहीं था, मुझे ध्यान नहीं है, था क्या? हाँ, ठीक है ना?
तो प्लीज ओए, मैंने सब थ्योरी क्वेश्चन में जो पॉसिबल था डाले थे, सेम इज विद दिस पेपर। इसके अंदर में भी कोशिश, ठीक है, मैंने 25 डेफिनेशन 25 से 25 डेफिनेशन नहीं डाले। अब मैंने पक्का से, मेरे को जितना मैं जानता हूं अपने आप को, वो फोकस का डाला ही होगा, ठीक है। रे डायग्राम में वो डाला ही होगा कि मैंने बोल दिया कि टू व्हीलर में कौन सी मिरर यूज होती है, क्यों यूज होती है, रे डायग्राम से बताओ। 5 मार्क का हो गया क्वेश्चन है। तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को पहले दिन समझा रहा हूं वो तो है ही। तो प्लीज आप लोग प्रिपेयर अपने एंड से करना शुरू कर लीजिएगा। प्लस एक सेकंड का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेंटर पॉइंट के पेपर्स जो है दे आर स्टार्टिंग समवेयर इन सितंबर, ठीक है। गणेश चतुर्थी इज व्हेन, 14 के आसपास में। तो देखो, a lot of you guys participate into multi activities which is in a way very good, ठीक है। वो तुम्हारा डांस हो, ड्रामा हो, फैशन शो हो, या वो आनंद मेला को, अमेजिंग, लाइक आई डोंट से नो टू इट, बट अगर आपको जेन्युइनली वहाँ पे प्रिपेयर वो करना है और आपको टाइम देना पड़ता है, मेरे ट्यूशन के तो देने नहीं दूंगा, मैं लेपड़ मार दूंगा, ठीक है ना। तुम्हारा कोरियोग्राफर को भी जानता हूँ मैं, उसके बेटे को भी जानता हूँ अब तो मैं, ठीक है ना। मेरे को वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, यू वांट टू पार्टिसिपेट यू कैन। उस समय वैसे एग्जाम पीरियड रहेगा, छुट्टी हमारे साइड से रहेगी, पर उसके लिए प्रिपेयर अभी से करना शुरू कर लो यार। हाँ माँ, प्रेडिक्ट करना नहीं होता बेटा। गुड, चलिए अब नाउ गाइस वी आर शिफ्टिंग टू ये 10th इसका। एक सेकंड बेटा, बेटा प्लीज शांत। यहाँ पे 10th साइंस दिख नहीं रहा है ना फाइल? नहीं, पहले होमवर्क डिस्कस करेगा बेटा गाइस। हाँ ठीक है बेटा, वो 15 अगस्त के आसपास में रहेगी, आपको आ जाएगा। गुड, पढ़ाई शुरू रखो, बहुत बढ़िया, पढ़ाई शुरू रखो। नहीं, मेटल तो नॉन मेटल होगा पहले। कहाँ है? ओए शांत गाइस, गाइस अब देखो, इसका होमवर्क डिस्कशन बहुत क्विकली हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग मत बोलना, जो जो अब मैं पूछूंगा तब बोलना प्लीज। आधे से ज़्यादा ओरली मुझे आंसर्स आ जाएंगे इसमें, इसलिए प्लीज यार शांत। हाँ, ये 6th आंसर आता हो गई मुझे, फोकल लेंथ कितना आया? ए शांत, -60 आया था। पावर कितना रहा है? -5/3 डायोप्टर। क्वेश्चन 7 का आंसर बताओ क्या आ रहा है? बेटा बातें मत करो प्लीज।
बेटा बातें मत करो प्लीज। ओए गाइस, क्वेश्चन 1 एनीवन, 2, 3। अद्वैत होमवर्क किया है क्या? शांत रहे फिर। और तुम दोनों को अलग अलग बैठाओगे अब मैं, सजल और अद्वैत को। तुम बहुत बातें करने लगे हो। 5, 6, 4, 3। पावर 2.5 है मीटर ना? हाँ वो सही है। 5 वाला 6 वाले के अंदर में कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसर है इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो u हो गया -10, यू नहीं, v हो गया -20। v माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इस कॉन्केव लेंस बनाते हैं वर्चुअल इमेजेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। गाइस शांत। ओए हाँ नहीं, रुक जाए। ये हो गया है बेटा अपना -20, उसके आगे में u था -30। जब आप सॉल्व करोगे से फॉर्मूला से तो आपका f आ जाएगा -60। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, फट से करो, फटाक से सॉल्व करो जिनका नहीं आया था बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का। हाँ पहले ऐड करना पड़ेगा था, कट थोड़ी होता है। और नीचे उसने एलसीएम भी गलत किया, देख उसने ऐड ही गलत किया हुआ है। बताओ उसको, उसने डिनोमिनेटर भी ऐड कर दिया मल्टीप्लाई में, देखो। चलिए आप ओए गाइस शांत। क्वेश्चन नंबर 7 एनीवन? यस। इमेज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट एट 2f1 रखा हुआ है, इमेज एट 2f2 हो रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 अगर है तो फोकल लेंथ 25 हो जाएगा, कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव 25 होगा। काम खत्म। करिए फट से गाइस शांत। ए शांत, बढ़ाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन? यस। देखो वही रेशियो ऑफ पावर 1:4 है, तो P1 बाई P2 की वैल्यू 1/4 है। क्या P1 को मैं 1/f1 लिख सकता हूँ, P2 को 1/f2 लिख सकता हूँ? कोई बच्चों को जैसे मुझको 100/f1 की आदत है तो वो भी लिख सकते हो। आप लोगों ने सैंडविच किया 1/f1 डिवाइड बाई 1/f2 पावर के फॉर्मूले। सैंडविच रूल लगाऊंगा तो f2/f1 हो जाएगा बेटा। अब सुनो ओए, उसने अगर P1 से P2 का रेशियो दिया है तो आपसे पूछ वो F1 से F2 कर रहा है, F2 से F1 नहीं पूछ रहा है। महाजन बातें मत कर, समझा यहाँ तक के? तो आपका F2/F1 1/4 आया है, तो F1/F2 4/1 हो जाएगा उससे। रेशियो 4:1। समझा है? थोड़ा जल्दी करो। विल नॉट बी स्टार्टिंग ये कैसे नाम केमिस्ट्री आज, कल से करेंगे। हाँ केमिस्ट्री में अपन लोग पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स करते हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि बीवीएम को वो पढ़ाया जा रहा है इसके लिए, उसका रीजन ये है अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन समझ लो तो तुम्हारे लिए एसिड बेसिस बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना? चलिए फटकर आप कीजिए इसको। मत पूछ बेटा, मत पूछ।
नहीं नहीं, वो ह्यूमन आई के अंदर आई के बारे में बहुत कम है, रिफ्रैक्शन करने ज़्यादा है। वो तेरे पे हाँ नहीं, योर 70% फीस है ऑलरेडी बीन क्लियर, जो हमने किया है वो 30% का, वो तुम्हारा कॉल रहेगा। ओए क्वेश्चन नंबर ये था 8, 9th एनीवन, 10th यस सॉरी, कॉन्केव लेंस 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो पावर -4, कॉन्केव फोकल लेंथ -25, पावर -4, कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव 20, पावर 5, ये -4 और 5 रखेगी तो +1 डायोप्टर आएगा, समझा? 1 डायोप्टर हो गया, फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर तेरे पे है। करो काजल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट किया है, वीडियो हाँ, यू हैव टाइम टिल वेडनेसडे, कंप्लीट करोगे बेटा। मुझे पूरा का पूरा का वर्कशीट जो था पूरा सॉल्व करके मुझे भेजोगे चेक करने के लिए। फिजिकल ला देगा ईजियर होगा, पेपर में ला देगा मेरे लिए ईजियर हो जाएगा। तुम्हारे मिल नहीं रहे मुझे, पता नहीं क्यों, तो जैन वालों के खोए हुए हैं, जो वो देखना पड़ेगा क्यों, कहाँ रखा है मेरा। बढ़ू आगे, हो सकता है बेटा फोकल लेंथ, हाँ मैंने गलत दिखाई है, सॉरी गाइस। क्वेश्चन 11th एनीवन, बेटा 12th का आंसर -50 सेंटीमीटर है, वो गलती मैंने पावर में जोड़ दिया है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13th एनीवन, 13th है सॉरी, हाँ देख, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ अ लेंस दैट शुड बी प्लेस्ड विद द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, वहां पर नाम नहीं दिया हुआ है, तो मैंने उसको 10 सेंटीमीटर को फेस वैल्यू ले लिया है, तो 10 डायोप्टर, एक लेंथ है, इसका पावर है 10 डायोप्टर, ठीक है, 100/10 हो गया 10 डायोप्टर, 10 डायोप्टर हो गया उसका। दूसरा तेरे को x पावर वाला लेंस रखना है जिससे कंबाइंड 5 डायोप्टर हो जाए, तो x वाले के लिए -5 डायोप्टर होने चाहिए, समझा कुछ? हाँ लगा मेरे को, पगली है तू, ध्यान दे। 10 डायोप्टर आया एक का, तो देख एक लेंस है उसका पावर है 10 डायोप्टर, दूसरे का तेरे को अननोन है, x मान लिया अभी के लिए पावर उसका, या p मान लेते हो ना, ठीक है, इज इक्वल टू 5 डायोप्टर तेरा आ रहा है, तो इसका पावर तेरा -5 डायोप्टर हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, खत्म। सॉरी क्वेश्चन मीटर, तो बोल क्या? मैं सर्टिफाइड डाइवर हूँ, मैं सर्टिफाइड डाइवर हूँ। उन लोगों का कोर्स तक मुझे ध्यान नहीं है, मैंने अंडमान में, वी स्टार्टेड एट नील, वी वर किक्ड आउट एंड वी वेंट टू, ये गंदी जगह हो, उनका कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, हाँ फोर्थ था हमारा। ओए शांत, बड़े आगे, ये था क्वेश्चन नंबर 13। 14th एनीवन, 15th एनीवन, नहीं 15th, क्या क्या? हाँ माइनस लिखना मत याद है। नाउ गाइस यू कैन लीव, ट्रिग्नोमेट्री वाले रुकेंगे। वही मैंने भी वही किया ना बेटा, ये थोड़ी सॉल्व किया मैंने, वो पहले कुछ और है, वो मैंने भी 10 को अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है। बेटा उसका पावर है 6 -6 है,
पावर इज 100/f वाला फॉर्मूले की आदत मुझको है, तो इधर उधर किया उससे मैंने। वो डायोप्टर नहीं होना चाहिए था, माइनस 16.66 सेंटीमीटर होना चाहिए था पहली बात। वैसा थोड़ी मीटर का है। हाँ, आई थिंक हम लोगों को 10 मीटर था या 25 मीटर था, आई थिंक, वो ध्यान नहीं है मुझे, वो था मेरे पास सर। मैं बच्चा हूँ तो मेरे को 18 मीटर्स का बोले थे उन्होंने। नहीं, फिर हमारा 25 मीटर होता था शायद। हाँ, वो नहीं मिल रहा बेटा, तुमने बाद में दिया था तो। हाँ, थैंक यू। क्या हो गया? एरिया में डाउट लगे तो वीडियो देखियो ना, आखिरी वाले इसकी। मैं क्या मैं दूँगा? मैंने पावर के क्वेश्चन नहीं डाले। मेरे को फोटो भेजो, या वीडियो चाहिए तो वीडियो क्लिप भेजो। पावर के क्वेश्चन नहीं डाले। मैं जान नहीं डालता है। मैंने मेहनत की। हो जा भाविक, वो बंद करके आना था। रैंडम डाउट है। मत पूछ। हाँ, अरे जो आप ऐसे कुछ भी ऐसे बस देख के बताते हो कि ऑब्जेक्ट एट F1 है, वो कैसे समझता है? सब क्वेश्चन में ही बताता है। हाँ। एक ही पैटर्न क्वेश्चन में बताते हैं, वो मेरे को एक बार बैठना बैठना तो समझा दूँगा इजी से। हाँ, कल बेटा 10 से लेके 2 के बीच में प्लीज़ यार, 10 बजे से 2 के बीच में, क्योंकि फैकल्टी से। हाँ, तो उन लोगों का मैसेज ड्रॉप करने बोलो, मेरे को उनका फ्री टाइम्स नहीं बताता है। मेरा क्या हो जाता है ना, यहाँ से आने का जाने का घर पे से मेरे को एक ही सोचती है खाना, और खाने के बाद मुझे आती है भयंकर नींद। फिर मैं सुबह उठ के जिम जाके आ जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा फ्रेंड्स आ जाता है, मैं 10 बजे फ्री हो जाता हूँ। और मैं 10 से 2 इसलिए बोल रहा हूँ, 2 बजे भी कॉल करेंगे और 1 घंटा भी बात करेंगे तो भी चलता है मुझे, क्योंकि मेरे को 3:30 का सेशन रहता है इसके लिए। ठीक है, बोल बेटा। ये छोड़ दे अभी का, ये नहीं, और तूने एक और ये पूछा था, ये भी छोड़ दे अभी का। जब तक ट्रिग्नोमेट्री होगा तब तक समझ में आ जाएगा बस। हाँ, आपका वो जो फिजिक्स का अपना जो टेस्ट है फुल चैप्टर वाला, वो कब होगा? 15 अगस्त के आसपास होगा, 15 अगस्त के आसपास होगा। हाँ, क्योंकि मेरी 11 तक पेपर है। कर लेंगे। हाँ, ओए शांत बेटा, ये लगा देना प्लीज़, और मेरे बच्चे वो लगा के जाना। अब बेटा प्लीज़ शांत। फर्स्ट थिंग, आई एम होपिंग आपने सिर्फ देखा है वो वीडियो। जिन्होंने नहीं देखा है थोड़ा पछतावा होगा, ठीक है, मैं एक बार समझा जरूर दूंगा। अभी देखो, अपन लोग अभी तक के क्या कर रहे थे, हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सुन रहे थे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। आगे हमेशा हम थीटा लगा देते थे। थीटा मतलब क्या, तो कोई एंगल, उसकी वैल्यू पता ही नहीं है। अब अपन लोग ना कुछ एंगल्स के ऊपर साइन की वैल्यू क्या, या कॉस की क्या है, टैन की क्या, कॉट की क्या, सेक की क्या, कोसेक की क्या, वो सीखने वाले हैं। साथ को ध्यान दें, साथ को देना। हाँ, मतलब क्या सर, साइन 22.8 डिग्रीज अगर करूंगा मैं तो कुछ आंसर आता है, तो वो कितना आता है? कॉस 45 कुछ होता है सर, सेक 88.1 डिग्री कुछ होता है। तो सर हमको सब कुछ याद करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 एंगल्स के लिए वो 6 याद करना पड़ेगा, यानी 0, 30, 45, 60 और 90। इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंगल्स। तो अब देखिए, एक मिनट, इसको जो याद रखना है उसको याद नहीं रखना है। आई नेवर रिकमेंड एनीवन कि आप इसको रटो, ठीक है? हाँ, मैं इसको ही ढूंढ रहा था। हाँ, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता इसको पागलों समान, कुत्तों समान रटो। आपको ये बनाना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ना, तुमको इससे पहले कभी कुछ ऐसा था कि जो मैं बोलता हूँ कि यार रटो मत, बनाओ, मुझे एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है वो चीज़, ठीक है? बट मेरा जेन्युइनली सजेशन रहता है कि जो भी टेबल सिखा रहा हूँ वो आपको बनाना आना चाहिए। क्या क्या क्या? यू कैन से सैम्पल स्पेस भी, हाँ, बट यस, ये आपको बनाना आना चाहिए, रटा हुआ नहीं चाहिए मुझे। तो मतलब बोल क्या रहे हो? तो देखो, पहले अपने 6 और 5 कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, करेक्ट? हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, क्या है? एक है सिन, नहीं बेटा साइन प्लीज, हाँ बेटा, मैं हमेशा वैसे ही रखता हूँ। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक था ना, तो वही तो कर रहा हूँ मैं, साइन कॉस टैन कॉट। क्या बोल रही है पगली? चुप रहे।
कॉट सेक कोसेक। अब देखो ये टेबल रटने की एक ट्रिक है, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो देख के आए उन लोगों को पता है कुछ तो भी ट्रिक है, याद हुई ट्रिक, अमेजिंग नहीं हुई कोई बात नहीं। ट्रिक क्या बोलती है देखो, पहले आप लोग साइन के लिए 0 1 2 3 4 लिख दो। क्या लिखो? 0 और सबको डिवाइडेड बाय 4 कर लो। इसमें क्यों नहीं होता है भाई, ये ट्रिक है। अनन्या बेटा ध्यान देना बच्चे प्लीज, बात करना। इसके बाद में क्या करना है, इसका अंडर रूट ले लेना है मुझे। फेयर इनफ। 0/4 की वैल्यू कितनी होती है? 0। उसका अंडर रूट कितना होता है? तो यह आंसर हो गया 0। 1/4 कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो इसको मैं √1/√4 लिख रहा हूं मैं, जो कि 1/2 बन गया। 2/4 कट कुटा के 1/2 बन रहा है, इसको √1/√2 जिसकी वैल्यू 1/√2 बन गई। √3/√4 किया इसको मैंने, वो √3/√4 की वैल्यू 2 होती है, ये कट कुटा के 1, √1 की वैल्यू 1। समझा आप लोगों को? तो स्टेप 1 क्या था? 0 1 2 3 4। स्टेप 2 क्या था? सबको डिवाइडेड बाय 4 और फिर अंडर रूट। सब बढ़िया है, सब चंगा थी। अब देखो कॉस होता है उठा पलटा लगा। क्या होता है? उठा पलटा लगा। मगर ये मतलब ये जो आंसर्स है इन सबको उठाओ, इनके सीक्वेंस को पलटाओ और लगा दो। वहां पे लगा दो मतलब क्या? 1 √3/2 1/√2 1/2 0। यहां तक है, ठीक है। अब देखो ओए, साइन थीटा की वैल्यू होती थी ओहो, कॉस थीटा की वैल्यू थी आहा। आप टैन थीटा की वैल्यू देखोगे ना तो होती है ओआ, जो कि हो रहा है बेसिकली साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। देखो ना, ओ डिवाइड बाय h/a/h, सैंडविच रूल लगाया मैंने, तो वो o × h h × a, ये आ रहा है टैन थीटा। तो क्या मैं टैन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा बोल सकता हूं मैं? तो अब देखो मेरा टैन 0 क्या हो जाएगा? 0/1, जो कि 0 ही हो रहा है। मेरा टैन 30 क्या हो जाएगा? 1/2 डिवाइड बाय √3/2, सैंडविच रूल लगाऊंगा 1/√3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, जो कि 1 के बराबर ही हो जाएगा। ये हो जाएगा √3/2 डिवाइड बाय 1/2, जो कि √3 हो जाएगा। और ये 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 0 नहीं, दिस इज नॉट डिफाइंड। एनीथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। देखो स्टार्टिंग से साइन क्या था ट्रिक? 0 1 2 3 4, सबको डिवाइड बाय 4 और सबका अंडर रूट। कॉस क्या था? उठा पलटा लगा। टैन क्या है? साइन अपॉन कॉस। अब कॉट फिर से हो गया उठा पलटा लगा। इसका मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, ये हो गया नॉट डिफाइंड, ये हो गया √3, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3, ये हो गया 0। यहां तक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तुमको याद है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, कॉस के सामने सेक आता था, देवर रेसिप्रोकल। अगर साइन थीटा अरे कॉस थीटा इज 1/2 तो सेक थीटा वाज 2/1, तो वो यहां पे कर लिया। सर कॉस की वैल्यू 1 है तो सेक की वैल्यू 1, इसकी √3/2 तो 2/√3, 1/√2 विल बिकम √2/1, 1/2 विल बिकम 2। 0 को अभी के लिए 0/1 मान रहा हूं, ये 1/0 बन जाएगा। 1/0 इज व्हाट? नॉट डिफाइंड। समझा ये चीज? और फिर कोसेक फिर से क्या हुआ? उठा पलटा लगा। समझी बात है? अभी सुनो, ये करते थे ही ना, जब मैं आपको सेक बता रहा था तो पहली चीज जो कई बच्चों के दिमाग में आनी चाहिए, हो सकता है वीडियो में बताई भी हो, इसलिए आपको वहीं पे समझ में आ गया कि सर कॉड भी तो टैन का रेसिप्रोकल था, तो यहां पे उठा पलटा लगा क्यों लगाए, वो क्यों नहीं किए? तो वैसा भी कर सकते हैं। देखो 0 को 0/1, उसका रेसिप्रोकल यही हो रहा है। 1/√3 का रेसिप्रोकल ये है, 1 का रेसिप्रोकल ये है, √3 का रेसिप्रोकल ये है, 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 यानी 0। वैसे ही साइन का रेसिप्रोकल ये हो रहा है, ये देख लो, करेक्ट। तो कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर हम उठा पलटा लगाया नहीं करेंगे, हम साइन कॉस टैन करेंगे, फिर कॉट सेक कोसेक में रेसिप्रोकल कर लेंगे। तुम्हारी इच्छा। मेरे को इसके सिखाया गया था मेरे ट्यूशन टीचर ने, और स्कूल ने भी शायद, आई डोंट रिमेंबर, तो मैं ऐसे ही करता हूँ यार।
तो ट्रिक सुनो एक और बार, क्या ट्रिक है, 0 1 2 3 4 सबको डिवाइड बाय 4, सबका अंडर रूट, फिर नेक्स्ट उठा पलटा लगा, टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉट क्या होता है, उठा पलटा लगा, सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, और फिर कोसेक क्या होता है, उठा पलटा लगा, या फिर साइन का रेसिप्रोकल, तुम्हारी इच्छा। समझी बात है। ये टेबल बनाना मैंने वो वीडियो में सिखाया था। आई डोंट थिंक उसके अंदर टेबल के अंदर प्रूफ ऑफ 0 30 45 60 90 दिए गए थे, दिए गए थे क्या भाई जान, नहीं ना, दिए थे क्या वो वीडियो के अंदर, हो सकता है गलती से दिए हुए हो, वो आपको है ही नहीं कोर्स में, आपको ये टेबल ही सीखना था, ठीक है। अभी सुनो, ओए 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 प्लीज, बिना छापे खुद से टेबल बनाओ, गलत तो गलत, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्या क्या क्या, tan 0 is 0, tan 90 is not defined. There's a difference between 0 and not defined, guys. 0 is nothing, not defined is you cannot define it of the same way. एंड गाइस देखो, ये टेबल ना आपको ये चैप्टर की ये एक्सरसाइज में तो काम में आएगा ही, नेक्स्ट चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी बहुत काम में आने वाला है गाइस, ठीक है ना। क्या हो गया, मुझे तो एकदम सांस ले रही थी खूब सारी। हाँ गाइस, रेस्टरूम से आ रहा हूँ, फिर आपको एक करके रखिए तब तक है। आप वैसे कॉट टैन का भी रेसिप्रोकल ले सकते हो, उठा पलटा लगा भी कर सकते हो बेटा।
sorry. Can we proceed? अब सुनो, you are just getting your homework. By the way, कल से 8:50 तक का रहेगा क्लास, and it will not be till 9. Fine. and अभी तो वैसे ही आज 8:50 तक के पहले ही हो जाएगा ना. Understand your homework, very simple homework, ठीक है ना? See, आपको क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सब पार्ट, सेकंड सब पार्ट एंड फिफ्थ सब पार्ट करना है. आई थिंक दिस इज सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है? इसमें देखो क्या है, कुछ भी नहीं है. sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60. इसका मतलब क्या है? टेबल देखो, वैल्यू डालो, आंसर निकालो. इसका खत्म, बन जा गया. सॉरी बच्चे, ऊपर ये जो लिखा है वो डिग्री लिखा हुआ है, रेस टू 0 नहीं लिखा हुआ है, वो चीज ध्यान रखना. यस, sin 60 cos 30 मतलब मल्टीप्लिकेशन. जैसे कि इसका हो जाएगा √3/2, इसका भी होता है √3/2 प्लस ये होता है 1/2, ये भी होता है 1/2. आप करोगे 3/4 प्लस 1/4, आंसर 4/4 मतलब बना है. अब देखो, आपने एक चीज नोटिस किया, देखो वैल्यू रटे हुए करेक्ट तो गलत, मुझे सिर्फ यही वैल्यू रटे हुए, बची जगह पे होशियारी नहीं मार पाता मैं. वैसे तो sin cos tan रटे हुए, cos sec cosec में रटे हुए. ये तो मुझे एकदम रैंडमली बोलेगा tan 6 में √3 बता दो, तो मुझे sec 30 कुछ हो गया ना, मुझे थोड़ा समय लगता है. देखो थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, और तुमको मेरे को तुमसे वो आशाएं नहीं है, मेरे को तुमसे वो बिल्कुल भी आशाएं नहीं है. मेरी सिंपल आशा ये है, हर एग्जाम में जब ये चैप्टर आने वाला है फाइनल एग्जाम में या बोर्ड से आप लास्ट में एक रफ सेक्शन में टेबल खुद के लिए बना लोगे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आए नहीं आए. आपको एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री आता है बेटा, प्रॉपर्ली 6 मार्क्स का आता है, उसमें टेबल लगता ही हम लोग. और होमवर्क यहाँ खत्म नहीं हुआ है. इसके सिवाय आप लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, खत्म. आपका इतना ही. अब क्वेश्चन नंबर 2 4 सब पढ़ा है, एमसीक्यू है. ये बहुत छोटा सा होमवर्क है. इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट दिया है ना, उसका कैलकुलेशन में थोड़ी मेहनत है, रैशनलाइजेशन वगैरह है, इसीलिए वो मैं कल कराऊंगा आप लोगों को. 2 मल्टीप्लाइड बाय tan 45 का स्क्वायर. कुछ कहा क्या आया, वो याद दिलाना, कल कर लेगा ना.